तुम अस्तित्व से हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हो, परंतु तुम्हारी सब मांगें तुच्छ हैं और मांग के साथ जीने वाला मन भी तुच्छ है। फिर मांग हमारी क्या है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। यह सारा जगत तो मांगने वालों से भरा पड़ा है। हर कोई मांग रहा है। कोई धन मांग रहा है, कोई ध्यान मांग रहा है, मगर मांग जारी है। कोई कहता है अच्छा मकान हो, कोई कहता है अच्छा मन दे दो जिसमें द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो, मगर बात तो वही की वही रही। जब बात स्वीकार करने की हो तो उसका अर्थ परम स्वीकार से है। जो है, जैसा है। अगर उसने द्वेष दिया, ईर्ष्या दी, वह भी स्वीकार है। इस स्वीकार में तुम एक चमत्कार देखोगे। जैसे ही तुम स्वीकार करोगे, तुम चकित हो जाओगे। इस स्वीकार के दिए के जलते ही द्वेष का आंख हो गया पता ही न चलेगा, क्योंकि द्वेष, ईर्ष्या और जलन तो मांग की छायाएं हैं। जैसे ही तुम्हारे जीवन में स्वीकार आ गया, तुम अचानक पाओगे ऐ प्रेम कहाँ चला गया, पता ही न चला। दिया स्वीकार का जले तो अप्रेम, हिंसा और घृणा का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। अप्रेम का इतना ही अर्थ है कि जैसा मैं चाहता था यह वैसा आदमी नहीं है, तो अप्रेम हो गया। जिनको हम प्रेम करते हैं उनको भी हम कहाँ पूरा प्रेम कर पाते हैं, क्योंकि उनमें भी हजारों भूलें दिखाई पड़ती हैं, हजार कमियां दिखाई पड़ती हैं। क्षण भर पहले प्रेम करते हैं, क्षण भर बाद क्रोध आ जाता है, क्योंकि कोई कमी आ गई। पूर्ण तो कहीं कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं। पूर्ण के प्रति हमारी ऐसी असंभव कल्पना है, असंभव धारणा है कि कोई उसे पूरा ही नहीं कर सकता। परमात्मा भी अगर तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम कुछ न कुछ कमी उसमें भी निकाल लोगे। तुम जरूर निकाल लोगे कुछ न कुछ भूल चूक। शायद इसी डर से परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता है। तुम लाख चिल्लाते रहो कि साक्षात्कार हो, दर्शन हो, लेकिन वह छिपा है, छिपता रहता है। तुम्हें जानता है कि तुम्हारे सामने प्रकट होकर सिर्फ उपद्रव होगा। तुम हजार कमियां निकाल लोगे। तुमने कभी इस तरह सोचा है कि अगर परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो तुम क्या क्या कमियां निकाल लोगे? बुद्ध तुम्हारे पास से गुजरे, तुमने कमियां निकाल ली। महावीर तुम्हारे बीच से गुजरे, तुमने कमियां निकाल ली। क्राइस्ट में तो तुमने इतनी कमियां निकाल ली कि सूली लगा दी। सुकरात से तो तुम ऐसे नाराज हुए कि जहर ही पिला दिया। फकीरों के साथ, संतों के साथ तुमने कैसा व्यवहार किया है? परमात्मा तो बहुत बार प्रकट भी हुआ है और हर बार उसने पाया कि तुम कमी निकाल ही लेते हो, तुम भूल निकाल ही लोगे, जब तक कि तुम्हारे जीवन में पूर्ण स्वीकार न हो। और अगर पूर्ण स्वीकार हो तो तुम क्या ऐसी जगह खोज सकते हो जहां परमात्मा दिखाई न पड़े? तब फूल में भी वही खिलता हुआ मालूम होगा, तब झरने में भी वही बहता हुआ मालूम होगा, तब आकाश में भटकते एक बादल में भी तुम उसी को तैरता हुआ पाओगे, तब पक्षी की गुनगुनाहट में भी तुम उसी का स्वर अनुभव करोगे। अगर तुम्हारे भीतर स्वीकार है तो तत्क्षण उसी स्वीकार की क्रांति में सारा जगत रूपांतरित हो जाता है। फिर तुम भी नहीं बचोगे रूपांतरण से, तुम भी रूपांतरित हो जाते हो। विचार कीजिएगा। और अगर आप सहमत हैं कि मांग के साथ जीना गलत है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें और कमेंट में यस या नो लिखें।